Mindset is everything. Your mindset can either take you to the heights और इट कैन टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम यू। और एक इसमें मैं एक एडिशनल टिप आपको ये दे सकती हूँ कि जो भी आपने पेन एग्जाम में जाके यूज करने हैं वही पेन से आप लिखोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। Hello friends, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope you all are doing well and preparing for your exams. And I am back with another fantastic Friday video with the topic that what should be your mindset for preparation in the last few days before exams. But before that, if you're viewing me for the first time, hi, I'm CS Jaspreet. I post videos every Monday, Wednesday, and Friday, so feel free to check the content I create and subscribe to my channel if you have not done it yet, and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload any video, you get notified. So exams तो आने वाले हैं, बहुत कम दिन रह गए हैं। इन कुछ दिनों में, इन कुछ लास्ट फ्यू डेज में आपका माइंडसेट कैसे होना चाहिए? Now, if you have been following me for a while, you would know that I always say that mindset is everything. एक इंसान की जो सोच होती है ना, वो उसके साथ सब कुछ करवा सकती है। Your mindset can either take you to the heights और इट कैन टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम यू। सो इसलिए जो हम सोचते हैं ना वो हम बन जाते हैं। वी बिकम व्हाट वी थिंक। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। सो लास्ट फ्यू डेज में अपनी प्रेपरेशन को कैसे करना है, किस माइंडसेट से करना है, दैट आई विल बी टेलिंग यू टुडे द 5 टिप्स विद व्हिच यू कैन डू सो। द फर्स्ट पॉइंट इज बी फोकस। राइट, अभी बहुत कम दिन रह गए हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फोकस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पूरा ध्यान एक जगह पे लगा के पढ़ो। नाउ यू डोंट हैव एनी टाइम टू वेस्ट, आई वुड से। राइट, तो अपना जितना भी फोकस या कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ाओ। यू से व्हाट विल हैपन, तो क्या होता है ना कि जितना ज़्यादा फोकस होता है उतना ज़्यादा अच्छे से हम पढ़ते हैं। राइट, एज कम्पेयर टू द पॉइंट व्हेन वी आर नॉट स्टडिंग विद फोकस। तो जितना फोकस से पढ़ोगे उतना अच्छे से पढ़ पाओगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है अच्छे से और फोकस से पढ़ो, अपना ध्यान लगा के पढ़ो। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पूरी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के लिए 100% फोकस से स्टडी करो। मूविंग टू द सेकेंड, एक्सटेंड योर स्टडी आवर्स। यस, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, पूरा जोर लगा दो और अपने स्टडी आवर्स को एक्सटेंड करो। राइट, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि आपने अपने हेल्थ को इग्नोर करना है। हेल्थ का ध्यान रखते हुए आपने इस तरीके से पढ़ना है कि फॉर एग्जाम्पल आप 2 घंटे पढ़ते हो तो 4 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ते हो तो 6 घंटे पढ़ो। राइट, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करो ताकि एवरी डे के साथ साथ आपका काफ़ी सारा सिलेबस होता जाए, ज़्यादा आपकी प्रेपरेशन हो, ज़्यादा आपका रिविजन हो। क्योंकि जो लास्ट डेज होते हैं ना, ये बड़े प्रेशर्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी क्रूशियल। जितना ज़्यादा आप अपना मन से और ध्यान से पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अब आखिरी के दिनों में थोड़ा सा पुश करो, थोड़ा ज़्यादा पढ़ो जितना आप पहले पढ़ते थे, एंड इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू ओनली। द थर्ड टिप इज डू राइटिंग प्रैक्टिस डेली। यस, डेली बेसिस पे चाहे इलस्ट्रेशंस करो, चाहे बैक क्वेश्चंस करो, चाहे पास्ट ईयर क्वेश्चंस करो, जो मर्जी करो, लेकिन डेली बेसिस पे करो ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती रहे। Earlier what used to happen, many students used to say that we cannot write in the exam because we don't have the habit of writing. We have lost the habit of writing like we did in school. So to retain that habit, especially during the last few days, do writing practice daily. When you will keep on writing daily and daily, so it will be easier for you to write an exam also. Right, so do it daily. So do writing practice daily ताकि वहाँ जाके आपको कोई दिक्कत ना आए, आपकी स्पीड भी बने, आपकी हैंड राइटिंग भी बने। और एक इसमें मैं एक एडिशनल टिप आपको ये दे सकती हूँ कि जो भी आपने पेन एग्जाम में जाके यूज़ करने हैं वही पेन से आप लिखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो आई वुड एडवाइज यू कि आप डेली राइटिंग प्रैक्टिस करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा, आपको एक अश्योरेंस मिलेगा और आपकी प्रेपरेशन भी और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। And moving to the fourth point, in which I really believe, which is last days can change your result. There are two types of students. एक वो जो लास्ट के दिनों में पूरी मेहनत करते हैं और क्लियर कर जाते हैं, एक वो जो शुरू से मेहनत करते हैं लेकिन लास्ट के दिनों में स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से अच्छे से मेहनत नहीं कर पाते और एक्चुअली में परफॉर्म नहीं कर पाते। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लास्ट फ्यू डेज है ना, आप शुरू से क्या करते आ रहे हो नेवर मैटर, लेकिन ये जो लास्ट फ्यू डेज हैं दे कैन चेंज योर रिजल्ट
ट्रस्ट मी। आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैंने इतने दिनों में पढ़ाई की, मैंने इतने दिनों में पढ़ाई की, बिकॉज़ उन्हें पता है कि जो लास्ट डेज़ में हम पढ़ते हैं वो हमें याद भी रहता है, वो हमारे प्रिपरेशन में काउंट भी होता है। तो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑन योर बिहाफ कि आप ये चीज़ समझो कि आखिरी के दिन हमारा पूरा का पूरा रिज़ल्ट बदल सकते हैं, एंड वी हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू एक्चुअली क्लियर द exams. And moving to the fifth and the last tip that I would give you, and this mindset can help you cope up with your stress, cope up with your anxiety, which is affirm daily that I can do it. रोज अपने आप को ये एफर्मेशन दो, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई नो। क्योंकि एंड में आके ना बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, कभी कभी पास अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं हुए होते, या फिर ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि इस बार तो पेपर टफ आएगा, ये आएगा, वो आएगा, र्यूमर्स एंड मिथ्स भी बढ़ जाते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर पार्ट ऑल्सो कि रोज़ अपने आप को बोलो आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, एंड यू विल रियलाइज इससे आपका मोरल भी बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और आप प्रेपरेशन भी अच्छे से कर पाओगे। सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से अपने आप को एफर्म करो, अपने आप को ना हमेशा मोटिवेट करते रहा करो। सी आउटसाइडर्स के नॉट मोटिवेट यू एवरी टाइम, सो अपने आप को आपको खुद मोटिवेट करना है, और आपको खुद रोज कॉन्फिडेंस देना है दैट यस आई कैन डू इट। सो दीज आर द प्लेन 5 टिप्स ऑन योर माइंडसेट जिससे आप ये अपकमिंग अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। डू शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।